नमस्कार दोस्तों। अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 18वां और क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के इस ब्लॉकबस्टर मैच में क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स थी तो दूसरी तरफ अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया और चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के लिए चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। चेपॉक के मैदान पर जब पारी के शुरुआती ओवरों का खेल शुरू हुआ तो दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाजों ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से चेन्नई के बल्लेबाजों पर भारी दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश की। मैदान में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा था, लेकिन चेन्नई के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन आज किसी और ही विनाशकारी मूड में क्रीज पर उतरे थे। पारी के पहले ही ओवर में जब अकीब नबी अपनी गति से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, संजू ने चौथी गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और एक शानदार लेट कट खेलकर मैच की अपनी पहली बाउंड्री बटोरी। इस शॉट ने साफ संकेत दे दिए थे कि आज संजू का बल्ला आग उगलने वाला है। दबाव को पूरी तरह से दिल्ली के पाले में धकेलते हुए दूसरे ओवर में संजू ने मुकेश कुमार को अपना निशाना बनाया। उन्होंने मुकेश की पहली गेंद को बड़ी नजाकत के साथ पैड से फ्लिक करते हुए फाइन लेग की ओर 4 रनों के लिए भेजा और उसकी अगली ही गेंद पर पिच पर सीधे खड़े होकर एक कड़क स्ट्रेट ड्राइव ड्रिल किया, जो गेंदबाज के पास से रॉकेट की रफ्तार से बाउंड्री के पार निकल गया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी संजू का साथ देते हुए चौथे ओवर में स्पिनर अक्षर पटेल का स्वागत एक दिलकश चौके के साथ किया। चेपॉक का पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज रहा था। हालांकि जब सब कुछ चेन्नई के पक्ष में जाता दिख रहा था, तभी पारी के 7वें ओवर में चेन्नई की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी का जाल बुना और ऋतुराज गायकवाड़ को मात्र 15 रन के निजी स्कोर पर पाठुम निसांका के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ऋतुराज के आउट होने के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, लेकिन तभी मैदान पर एंट्री हुई युवा और होनहार बल्लेबाज आयुष म्हात्रे की। यहां से मैच का एक नया और सबसे रोमांचक अध्याय शुरू हुआ। संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे ने मिलकर चेन्नई की पारी को न केवल संभाला, बल्कि दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद मजबूत और आक्रामक साझेदारी की नींव रख दी। संजू सैमसन, जो इस मैच से पहले अपनी पिछली 3 पारियों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे और काफी आलोचनाओं का सामना कर रहे थे, आज अपने उसी पुराने विंटेज रंग में नजर आ रहे थे जिसने उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाया है। उन्होंने मुकेश कुमार की एक सूझबूझ भरी गेंद पर सिंगल लेकर अपनी पारी को स्थिरता दी और देखते ही देखते मात्र चंद गेंदों में एक विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही संजू का अर्धशतक पूरा हुआ, उन्होंने अपने बल्ले का असली गियर बदला और हाथ खोलना शुरू कर दिए। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन स्पिनर कुलदीप यादव की एक फ्लाइटेड गेंद को भांप लिया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक ऐसा फ्लैट और पावरफुल छक्का जड़ा कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। संजू के इस विध्वंसक रूप की बदौलत चेन्नई का स्कोर 11वें ओवर में ही 100 के पार पहुंच गया। दूसरी तरफ युवा आयुष म्हात्रे ने भी अपने सीनियर साथी का बखूबी साथ निभाया और दिल्ली के गेंदबाजों को चैन की सांस नहीं लेने दी। म्हात्रे ने लुंगी नगड़ी के ओवर में एक शानदार कड़क चौका और फिर अगली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और यह साबित कर दिया कि वे इस बड़े मंच पर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन दोनों की बल्लेबाजी ने दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह असहाय बना दिया था। इसी बीच युवा सनसनी आयुष म्हात्रे ने भी टीए नटराजन की एक तेज तर्रार गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर न केवल अपना तीसरा आईपीएल अर्धशतक पूरा किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। संजू और म्हात्रे के बीच अब 100 रनों की अटूट और ऐतिहासिक साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जिसने दिल्ली के खेमे में खलबली मचा दी थी। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल बेबस होकर अपने हर मुख्य गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन आज संजू सैमसन को रोक पाना किसी के बस में नहीं था। पारी के 16वें ओवर में संजू ने मुकेश कुमार की गेंद पर एक कड़क चौका जड़कर अपना व्यक्तिगत स्कोर 95 रनों तक पहुंचा दिया। उस वक्त पूरे चेपॉक स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा और उत्साह था।
हर प्रशंसक की सांसें थमी हुई थीं, क्योंकि संजू अपने चौथे आईपीएल शतक की दहलीज पर खड़े थे। और फिर वह ऐतिहासिक पल आया जिसका हर किसी को इंतजार था। पारी के 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर नटराजन ने एक सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन संजू ने बड़ी चालाकी और कलाइयों के जादू से उसे फ्लिक कर दिया। गेंद शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर को छकाती हुई बाउंड्री के बाहर चली गई और संजू सैमसन ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। उन्होंने तुरंत अपना हेलमेट उतारा, हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और पूरे चेपॉक स्टेडियम ने खड़े होकर इस महान पारी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। शतक पूरा करने के बाद संजू और भी ज्यादा आक्रामक और खूंखार हो गए। उन्होंने नटराजन को एक अविश्वसनीय रिवर्स स्कूप चौका जड़ा, जिसे देखकर अनुभवी कमेंटेटर भी अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। रणनीति के तहत आयुष म्हात्रे 59 रनों की शानदार पारी खेलकर रिटायर्ड आउट होकर पवेलियन लौटे ताकि टीम को अंतिम ओवरों में और अधिक गति मिल सके। इसके बाद मैदान पर सिक्सर किंग शिवम दुबे की एंट्री हुई। दुबे ने क्रीज पर कदम रखते ही अपना चिरपरिचित विध्वंसक अवतार दिखाया और लुंगी नगड़ी को 19वें ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम की छत पर पहुंचा दिया। आखिरी ओवर डालने आए मुकेश कुमार की पहली ही गेंद पर दुबे ने 90 मीटर लंबा छक्का जड़कर चेन्नई का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। संजू सैमसन 56 गेंदों में 115 रनों की नाबाद और ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें 15 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 212 रनों का एक अभेद्य लक्ष्य दिल्ली के सामने रखा। इसके बाद 213 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर पाथुम निसांका और केएल राहुल मैदान में उतरे। इन दोनों ने शुरू में बहुत ही विस्फोटक शुरुआत की और महज 5 ओवरों में ही टीम को 60 रनों के पार पहुंचा दिया, जिससे चेन्नई के फैंस थोड़े चिंतित नजर आने लगे। लेकिन तभी खलील अहमद ने अपनी जादुई गेंद पर केएल राहुल को 18 रन पर आउट कर चेन्नई को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिलाई। इस सफलता के तुरंत बाद युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी आग उगलती गेंद पर खतरनाक दिख रहे निसांका को 41 रन पर चलता कर दिल्ली की कमर तोड़ दी। यहां से दिल्ली का मिडिल ऑर्डर दबाव नहीं झेल सका और ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कप्तान अक्षर पटेल मात्र 1 रन बनाकर गुरजपनीत सिंह का शिकार बने, तो वहीं समीर रिजवी को जेमी ओवर्टन ने अपनी चतुराई भरी गेंद पर आउट कर दिल्ली की जीत की सभी उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया। दिल्ली का स्कोर 9 ओवर में 82 रन पर 4 विकेट हो गया था। ट्रिस्टन स्टब्स ने संघर्ष करते हुए 60 रनों की पारी खेली और आशुतोष शर्मा ने भी 19 रन बनाए, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने आज कोई डील नहीं दी। जेमी ओवर्टन ने आज घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 18 रन देकर 4 बड़े विकेट चटकाए। अंशुल कंबोज ने भी 3 विकेट लेकर दिल्ली की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। अंततः दिल्ली की पूरी टीम 20 ओवरों में 189 रनों पर ढेर हो गई और चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को 23 रनों से जीतकर सीजन की अपनी पहली और सबसे यादगार जीत दर्ज की। संजू सैमसन की उस ऐतिहासिक पारी ने चेन्नई को ग्रुप में फिर से जिंदा कर दिया है। दोस्तों, संजू सैमसन की इस शतकीय पारी और चेन्नई की इस शानदार वापसी ने साबित कर दिया है कि आईपीएल 2026 में अब चेन्नई का तूफान रुकने वाला नहीं है। शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल, युवराज सिंह, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों ने भी संजू की इस पारी को क्लास अपार्ट बताया है। धोनी ने तो यहां तक कहा कि संजू की मैच अवेयरनेस आज देखने लायक थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन इस साल चेन्नई को चैंपियन बनाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और आईपीएल की हर ऐसी रोमांचक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।